नवाब मलिक इसलिए भड़के हुए हैं और नवाब मलिक ने उद्धव जी के सरकार के मंत्रालय से अपने आप को चेंज कर लिया है। अब बोला है कि अल्पसंख्यक आयोग के मंत्रालय में नहीं रहूँगा, माफ़ कीजिएगा, कुछ दिनों तक। और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं एक नया मंत्रालय खोल रहा हूँ अपने मन से। और उस पर लगातार रिसर्च किए जा रहे हैं कि उसका सर्टिफिकेट गलत है, उसकी शादी यहाँ से हुआ था, उसकी शादी यहाँ से हुआ था। लेकिन हाँ, आपको दिक्कत हो रही है। आपको इसलिए दिक्कत हो रही है कि नवाब मलिक के दामाद को उठाया था, आपके दामाद को उठवा के लगातार चक्की पिसवाया था। उसके आगोश में आप लगातार उलूल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं। आपको शोभा देता है नवाब मलिक जी कि आप एक कैबिनेट रैंक के अधिकारी होकर एक सरकारी ऑफिसर को इस तरह की भाषा बोलते हैं कि एक साल में तुम्हारा पैकअप करवा देंगे? क्या पैकअप करवाएंगे आप उसका? समीर वानखेड़े इनकी आंखों में चुभ रहा है, टप 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 कर रहा है। और उसी के दर्द को लेकर ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे उसका वर्दी उतरवा दूं। अरे वो शेर है, उसकी वर्दी भी उतर गई ना तो कहीं भी रहेगा तो दहाड़ेगा ही। आपने जाके उसके बेडरूम में चेक किया था क्या कि मैं नवाब मलिक हूँ, समीर वानखेड़े के बेडरूम में आया हूँ? अच्छा, ये पता कर भाई, ये पैंट किस कंपनी का है? अच्छा, ये घड़ी एकदम बिल्कुल। अच्छा, ये पता लगा भाई, ये घड़ी किसका है और कितने का है? एकदम बिल्कुल आपकी सोच वो भंगार वाली है। अब मैं यही हमेशा से पत्रकार महोदय कहता हूँ कि समीर वानखेड़े किसी भी कास्ट का हो, हमें प्राउड है, देश को गर्व है कि ऐसे ऑफिसर हैं। नवाब मलिक हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर रोज नया एक एलिगेशन लगाते हैं समीर वानखेड़े के ऊपर, जिसका कोई प्रूफ उनके पास नहीं होता। क्या कहेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर? देखिए, नवाब मलिक इसलिए भड़के हुए हैं और नवाब मलिक ने उद्धव जी के सरकार के मंत्रालय से अपने आप को चेंज कर लिया है। अब बोला है कि अल्पसंख्यक आयोग के मंत्रालय में नहीं रहूँगा, माफ़ कीजिएगा, कुछ दिनों तक। और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं एक नया मंत्रालय खोल रहा हूँ अपने मन से खोल रहा हूँ। उस मंत्रालय का नाम है समीर वानखेड़े मंत्रालय। और उसमें बाकायदा अपने तमाम चिलगोजों को उस मंत्रालय में डाल दिया है कि तुम्हारा काम रहेगा इन्वेस्टिगेशन करना, तुम्हारा काम रहेगा याद दिलाना कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करना है, और तुम्हारा काम रहेगा कि मुझे जगाते रहना कि साहेब सबूत मिल गए हैं, आ जाऊं क्या? यही करना है। वही हो रहा है। सोचिए कि एक कैबिनेट रैंक का मंत्रालय संभालने वाला मंत्री, एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल ऑफिसर के पीछे पड़ता है और उस पर लगातार रिसर्च किए जा रहे हैं कि उसका सर्टिफिकेट गलत है, उसकी शादी यहाँ से हुआ था, उसकी शादी यहाँ से हुआ था, वो चप्पल ये पहनता है, वो सूजा ये पहनता है, वो शर्ट ये पहनता है। आपको उससे क्या मतलब है? नवाब मलिक, समीर वानखेड़े क्या पहनते हैं, उसे क्या मतलब? आप ये देखो ना वो कर क्या रहा है। वो जनरेशन को बचाने के लिए काम कर रहा है। अभी तक 17,000 करोड़ का ड्रग्स का वो जब्त कर चुका है नवाब मलिक। और आप ये कह रहे हैं समीर वानखेड़े ने जो कार्रवाई किया है लगभग 2 सालों में, क्या आपने उसके बारे में कभी जानकारी लिया है? लेकिन नहीं, आप आगोश में ऐसे बात किए जा रहे हैं कि समीर वानखेड़े मुस्लिम था। अरे कोई बात नहीं है, मुस्लिम था, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो अच्छा कर रहा है, सुकून तो है, जनरेशन को तो बचा रहा है। उसने किसी की हक मार लिया। अच्छा, आपको बहुत चिंता हो रही है हक के बारे में, आपके बारे में तो ऐसे खुलासे कर दिया, उसको काटिए ना। मोहित कंबोज जो बीजेपी का देता है, वो तो छाती ठोक के कह रहा है कि पहले भंगार का काम करते थे, इतना खजाना कहां से आया, इसके बारे में बताइए। उसके बारे में तो अपने ही बोल रहे हैं। लगे बात करने की किसी का हक छीन लिया है। अच्छा, आपको बहुत हक की चिंता हो रही है। किसी का कोई हक नहीं छीना है, वो छाती ठोक के यूपीएससी पास किया है और उसके बाद उस पद पे गया है। लेकिन हाँ, आपको दिक्कत हो रही है। आपको इसलिए दिक्कत हो रही है कि नवाब मलिक के दामाद को उठाया था, आपके दामाद को उठवा के लगातार चक्की पिसवाया था। उसके आगोश में आप लगातार उलूल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं। आपको शोभा देता है नवाब मलिक जी कि आप एक कैबिनेट रैंक के अधिकारी होकर एक सरकारी ऑफिसर को इस तरह की भाषा बोलते हैं कि एक साल में तुम्हारा पैकअप करवा देंगे? क्या पैकअप करवाएंगे आप उसका?
मतलब सोचिए, यही है ना जिन्होंने अर्णब गोस्वामी को कहा था कि तुम्हें ऐसा हाल कर देंगे, तुम्हें मजबूर कर देंगे। किस लिए? क्योंकि अब सत्ता के अहंकार में एक तरफ आपके मालिक शरद पवार साहब बोल रहे हैं कि एक एक करके बदला लेंगे, और इधर आप कह रहे हैं। ये सोच देखिए, एनसीपी पार्टी का सोच कि प्रमुख साहब शरद पवार साहब ये बयान दे रहे हैं कि एक एक करके बदला लूंगा, और दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कि 1 साल में पैकअप कर देंगे, अर्णब गोस्वामी को आत्महत्या पे ये कर देंगे। अरे आप कर क्या रहे हैं आप लोग? क्या इसीलिए सत्ता दिया गया है? इसीलिए सत्ता का सिंहासन मिला है क्या आपको? आप ये कीजिए कि जो 8 महीने जेल में थे उसके बारे में कुछ कहिए ना। अब बाकायदा उसमें कोर्ट की चर्चा हो रही है ना, कोर्ट ने ही फैसला दिया था। ऐसा नहीं कि नवाब मलिक कोई रिश्तेदार जज बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, समीर वानखेड़े इनकी आंखों में चुभ रहा है, टप 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 कर रहा है। और उसी के दर्द को लेकर ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे उसका वर्दी उतरवा दूं। अरे वो शेर है, उसकी वर्दी भी उतर गई ना तो कहीं भी रहेगा तो दहाड़ेगा ही। अगर वो शेर नहीं होता तो सोचिए कि इतने सारे आरोप लगाए जा चुके हैं समीर वानखेड़े पे, लेकिन वो कहीं पर रुक नहीं रहा है, कहीं शांत नहीं बैठ रहा है। अभी कुछ दिन पहले 1500 करोड़ का गांजा, 1500 किलो गांजा महाराष्ट्र की धरती से मिला है। उसकी कीमत लगभग 600 करोड़ के आंकी जा रही है। अगर उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो लगातार ये कह रहा है कि चलो ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप इसका आरोप लगा रहे हैं कि वो शर्ट कौन सा पहनता है, स्वेटर कौन सा कपड़ा पहनता है, क्या खाता है, क्या पीता है। अब सोचिए इनकी मानसिकता कैसे मैच कर रहा है। पत्रकार महोदया, अर्णव के साथ भी यही हुआ था कि उसके लोगों को उसको बुलाया जाता था, पूछा जाता था कि आप समोसा का कीमत बताइए, समोसा में कौन सा तेल डाल रहे हैं वो बताइए अर्णब गोस्वामी। इधर नवाब मलिक कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े तुम ये बताओ कि तुम्हारा जूता जो है एडिडास का है कि प्यूमा का है, किसका है ये बताओ। तुम्हारा शर्ट यहाँ का है, घड़ी 50 लाख का पहनता है, पैंट 80,000 का पहनता है। आपने जाके उसके बेडरूम में चेक किया था क्या कि मैं नवाब मलिक हूँ, समीर वानखेड़े के बेडरूम में आया हूँ? अच्छा ये पता कर भाई, ये पैंट किस कंपनी का है? अच्छा ये घड़ी एकदम बिल्कुल। अच्छा ये पता लगा भाई ये घड़ी किसका है और कितने का है? एकदम बिल्कुल आपकी सोच वो भंगार वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम मीडियाज कहती है कि आप जहाँ से आए थे और जहाँ बने हैं, क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे नवाब मलिक जी? जो आपके पास खजाना पड़ा हुआ है, खजाना तिवारी भैया की औकात नहीं है खजाना की जांच करना, लेकिन मोहित कंबोज भाई ने कहा है, अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि आपके संबंध, आपके रिश्ते दाऊद के साथ हैं, लिंक जुड़े गए हैं, आपने कैसे जमीन कैसे कैसे खरीदा है, ये तमाम खुलासे हुए हैं ना। लेकिन आप उसके बारे में नहीं कह रहे हैं। आप आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। आप खेल रहे हैं खेल, एक पेड़ पे चढ़ के इस डाल पे आते हैं, फिर उस डाल पे, इस डाल पे, इस डाल पे किए जा रहे हैं। लगातार आप आरोप लगाते हैं तो रुकिए, क्लैरिफिकेशन लीजिए और उसके बाद बोलिए। अब मैं यही हमेशा से पत्रकार महोदय कहता हूं कि समीर वानखेड़े किसी भी कास्ट का हो, हमें प्राउड है, देश को गर्व है कि ऐसे ऑफिसर हैं। आप किसी से भी पूछेंगे ना जनता जनार्दन से कि समीर वानखेड़े क्या है, तो सब लोग कहते हैं एनसीबी। एनसीबी मतलब समीर वानखेड़े, समीर वानखेड़े एनसीबी, ये हो गया है। मतलब समीर वानखेड़े के आते ही एनसीबी में जान फूंक दिया है। ऐसे बहुत सारे, एक पत्रकार महोदया, ऐसे बहुत सारे ऑफिसर काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन समीर वानखेड़े ने ऐसी ऐसी कार्रवाई की है जिसके कारण तिलमिलाए हुए हैं। यही कहते थे मंत्री लोग, महाराष्ट्र के कुछ मंत्रालय लोग, कि समीर वानखेड़े 5 ग्राम का पुड़िया पकड़ता है और हीरो बन जाता है, 10 ग्राम का पकड़ता है हीरो बन जाता है। अब आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, 1500 किलो का गांजा माल है क्या? दीपिका पादुकोण का वर्ड है, माल है क्या? तो 1500 किलो माल पकड़ा गया है नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से, जो आंध्र प्रदेश से आ रहा था। उसके बारे में कहिए। 5 ग्राम के लिए तो बड़ा उसको टोंट मार रहे थे कि 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम पकड़ता है समीर वानखेड़ा, हीरो बन जाता है।
1500 किलो पकड़ा है, कोई बोलेगा कुछ उस पे? असल बात है कि समीर वानखेड़े को पूरी तरह से अभिमन्यु की तरह साजिश रची जा रही है। समीर वानखेड़े एनसीबी से ट्रांसफर हो जाए, समीर वानखेड़े को हटा दिया जाए, सबसे बड़ी यही साजिश चल रही है। उसी दिन सुकून आ जाएगा उन मंत्रियों को, उन तमाम नेताओं को जो लोग समीर वानखेड़े से जल रहे हैं। नवाब मलिक हो या फिर शरद पवार, उद्धव ठाकरे या संजय राउत, सभी के सभी कभी नवाब मलिक को बचाने का प्रयास करते हैं तो कभी अनिल देशमुख को लेकर बयानबाजी करते हैं। महाराष्ट्र से पकड़े जा रहे सेलिब्रिटीज़ हों या फिर ड्रग पैडलर, उनको लेकर कोई बात नहीं करता। नवाब मलिक कहते हैं गुजरात में ड्रग मिली है, उड़ता गुजरात। देखिए, तो उड़ता पंजाब के बारे में कुछ कहिए, उड़ता गुजरात, हर जगह ड्रग्स मिलते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन आप किसी राज्य को, मेरा कहीं पे भी बयान देखेंगे मैंने महाराष्ट्र जैसे पवित्र राज्य पे सवाल नहीं उठाया। इंडिविजुअल कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, राज्य नहीं गलत हो सकता है। इंडिविजुअल कोई गलत व्यक्ति हो सकता है, किसी के धर्म, किसी की जाति गलत नहीं हो सकती है, लेकिन ये समझते नहीं है। यही है, अब राज्य पे कमेंट कर दिया, यही कोई महाराष्ट्र पे कमेंट कर दे तो लगते हैं उस पर फलफलाने, लगते हैं गुस्सा होने, छटपटाने लगते हैं कि महाराष्ट्र पे कैसे बोल दिया, महाराष्ट्र की अस्मिता के बारे में कैसे बोल दिया। आपने कैसे बोल दिया उड़ता गुजरात? क्या जरूरत था आपको बोलने के लिए? इंडिविजुअल जहां मिला है, कानून कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन आप उस पर नहीं मानेंगे। आपको कुछ ना कुछ ऐसे बयान देने हैं। अभी यही तो हैं, नवाब मलिक जी बोल रहे थे कि बॉलीवुड को जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है। चलिए ठीक है नवाब मलिक जी, आपकी बात हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं। संजय दत्त, ऐसे बहुत सारे कलाकार पकड़े गए हैं ड्रग्स के मामले में, जेल में गए, जेल से बाहर आए, वो भी उस समय भी उसमें भी समीर वानखेड़े ही था। माने इतने लोगों पे कार्रवाई हुआ है। इससे पहले भी 2020 के पहले की बात की जाए तो कितने ऐसे मामले देखे गए जिसमें ड्रग्स के कारण कितने कलाकार लगातार जेल में चक्की पीस रहे थे। उसमें फरदीन खान भी थे, आजकल उनका दुकान बंद हो गया है। उस समय भी समीर वानखेड़े था, उस समय भी जानबूझ के किया जा रहा था। मतलब कि आपका बोली और बाकी का कोई बोली नहीं। समीर वानखेड़े जी एक बेहतर ऑफिसर हैं, उनकी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अभी कोर्ट ने भी तो कहा था कि जो इन्होंने प्रमाण दिया था उसमें कोर्ट ने यही कहा था कि आप एक मंत्री हैं, आपने क्या ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करके डाला था? ये तमाम सवाल पूछे थे जज साहब ने। 28 डॉक्यूमेंट्स समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने जमा कराए हैं कोर्ट में। आज इसमें लिखा गया है कि मुस्लिम है, हिंदू है, उसमें जज साहब ने कहा था कि लग रहा है कुछ मिलावट है इस लिखावट में। लेकिन आप अपने दामाद को, उसके पाप को, उस पे जो आरोप लगे हैं उसको समीर वानखेड़े जैसे चादर को आप बना रहे हैं और उसको ढक रहे हैं। लेकिन देश की जनता देख रही है, देश की जनता समीर वानखेड़े के साथ खड़ी है, उनके साथ हमेशा से खड़ी रहेगी। इंतजार कीजिए, आने वाला 22 नवंबर जो जजमेंट आने वाला है वो बताएगा कि सच कौन है, झूठ कौन है।